हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। जति सती सब खोजहि, मन ही ना माने हारे। बड़ बड़ जीव ना बाचहि, कही कबीर पुकारे। सदगुरु कबीर दास जी कहते हैं कि जति सती सब उसी को खोज रहे और ना मिलने पर हार भी नहीं मानते, और विवेक बुद्धि ना होने से बड़े बड़े नामी ग्रामी भी इस धोखे से नहीं बचते कि परमात्मा मिलेगा या नहीं। तात्पर्य यह है कि जिसे तू पूजता है और व्रत उपवास करता है, वे देव धनुज आदि स्वयं भी किसी अज्ञात ईश्वर की खोज में हर समय लगे रहते हैं। आपहु करता भय कुलाला, बहु विधि बासन गढ़े कुम्हारा। विधि ने सबय कीन एकै ठाउ, अनेक जतन के बने कनाऊ। जठर अग्नि मुँह दीन्हे प्रजारी, तामय आपो भय प्रतिपाले। बहुत जतन कै बाहर आया, तब शिव भक्ति नाम धराया। घर का सुत जो होए आयाना, ताके संग ना जाऊं सयाना। साची बात कही मैं अपनी, भया दीवाना और की पुनि। गुप्त प्रकट है एक दूजा, काको कहिए ब्राह्मण सूदा। झूठे गर्भ भूलो मत कोई, हिंदू तुर्क झूठ कुल दोही। यहाँ सतगुरु कबीर दास जी कहते हैं कि जैसे कुम्हार मिट्टी लेकर चाक पर बर्तन बनाता रहता है, वैसे ही जीव कर्म वासना को लेकर माता के पेट में मानव शरीर की रचना करता है। शरीर रचना के नियम में ने वह सभी सामग्री इकट्ठा कर दिए और अनेक अंगों के सहित शरीर रचना होने लगा है। माता की जठर ज्वाला में बच्चे का शरीर पकता है और वहां पर जीव के अपने कर्म ही उसके प्रतिपालक एवं रक्षक होते हैं। माता के सजग रहन सहन, पेट की रचना एवं वैद व दाई के अनेक यत्न से जब बच्चा पैदा होता है, तब उसके लिंग जानकर ही नर या नारी अर्थात शिव या शक्ति नाम रखे जाते हैं। यदि घर का लड़का अज्ञानी हो तो घर के बुजुर्ग उसका सहयोग नहीं करते। ठीक इसी प्रकार यदि मनुष्य का मन विपथ गलत रास्ते में जा रहा है, तो जीव को चाहिए कि वह उसका साथ न दे और उसे दुष्कर्म से रोके। मैंने अपने सच्ची बातें कह दी, लेकिन लोग अन्य की बातें सुनकर प्रपंच में पड़े रहते हैं। गाय भैंस के स्तनों में हो या दूध कर पात्र में रखा हो दूध, तो वही है। इसी प्रकार माता के पेट में हो या बाहर आ गया मनुष्य, तो वही है। मानो मानो में कोई मौलिक भेद नहीं है। फिर कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र, कोई झूठे अहंकार में मत भूलो, क्योंकि हिंदू और मुसलमान दोनों झूठी जातियां हैं। मानो तो केवल मानो मात्र है, बाकी सब मन गढ़ंत बातें हैं। इसलिए भ्रम में मत पड़ो। जिन्हें या चित्र बनाइया, साचा सो सूत धारे। कही कबीर ते जन भले, जो चित्र बनते ही ले ही निहारी। सतगुरु कबीर दास जी कहते हैं कि जिसने इस संसार तथा शरीर संबंधी अन्य चित्र बनाए हैं, वह सूत्रधार चेतन ही परम सत्य है। और जो इस चितेरे चेतन को समझ लेते हैं,
वे ही समझदार एवं सौभाग्यशाली मनुष्य होते हैं। तब उन्हें यह भी मालूम हो जाता है कि जीव विज्ञान विज्ञान का मूल है, अर्थात ज्ञान चक्षु से अंतर्मन को पहचानो तो सब समझ में आ जाएगा। ब्रह्मा को दीनो ब्रह्मंडा सप्तदीप बहुमी नौ खंडा, सत्य सत्य कई विष्णु द्र आई, तीन लोक माँ राखिन जाए, लिंग रूप तब शंकर कीना, धरती खील रसातल दीना, तब अष्टंगी रची कुमारी, तीन लोक मोहा सब झारी, द्वितीया नाम पार्वती को भऊ, तब तप करते शंकर कह दियऊ, एक पुरुष एक है नारी, ताते रची खाने भोचारे, सरवन बरवन देव और दासा, रज सत्यतम गुण धरत आकाशा। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं, लोगों की ये अवधारणा है कि अष्टांगी माया ने ब्रह्मा को ब्रह्मांड दिया, जिसमें 7 द्वीप और 9 खंडों सहित यह पृथ्वी बनी है। उसी ने विष्णु जी को सत्याचरण वाला और सच्चा समझकर उनको स्वर्गलोक दे दिया। इसके बाद शंकर जी ने अपना लिंग रूप बनाकर पृथ्वी में गाड़ दिया, जो कि रसातल तक चला गया है। इसलिए आधा ने उन्हें रसातल का अधिपत्य दिया है। तत्पश्चात अष्टांगी ने 3 कुमारियों की रचना की। ये क्रमशः लक्ष्मी, सरस्वती एवं सती नाम से सुविख्यात हुई। ये अपूर्व सुंदरी थी और इनके सम्मोहन में तीनों लोग विमोहित हो गए थे, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश भी मोहित हो गए थे। आगे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं, आधा अष्टांगी ने लक्ष्मी विष्णु जी को दिया और सरस्वती ब्रह्मा जी को दिया एवं सती शंकर जी को प्रदान किया, परंतु दक्ष यज्ञ में प्राण विसर्जन कर सती जल कर मर गई और तत्पश्चात पार्वती नाम से उनका पुनर्जन्म हुआ और वे घोर तपस्या कर शंकर जी यानी तपस्वी को पुनः मिली गई। वस्तु एक पुरुष कोटि एवं चेतन वर्ग है और दूसरा नारी कोटि एवं प्रकृति वर्ग है। इन्हीं से चारों खनियों का विस्तार हुआ है। संसार में प्राचीन काल से ही 4 वर्गों में क्रमशः शर्मा, वर्मा, देव और दास का उद्भव माना जाता रहा है, अर्थात सतोगुण प्रधान व्यक्तियों को शर्मा ब्राह्मण, रजोगुण प्रधान व्यक्तियों को वर्मा क्षत्रिय, रजतम मिश्रित प्रधान व्यक्तियों को देव वैश्य एवं केवल तम प्रधान व्यक्तियों को दास शूद्र की संज्ञा पदवी दी गई थी। तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जन्म से नहीं अपितु स्वभाव एवं कर्म से माने गए थे या बनते गए और बाद में इन्हें जन्मजात मानकर इनकी गलत व्याख्या होने लगी। इस प्रकार मनुष्यों में भ्रमित फैलती गई और अंतगत तो गुणों का मूल न रहकर केवल जन्म का ही मूल रह गया। एक अन्य ओंकार ते सब जग भया पसार, कही कबीर सब नारी राम के, अविचल पुरुष भ्रतार। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि उपासक लोग ओंकार एवं ब्रह्मण को एक ही बीज एवं अंड मानकर संसार का विस्तारक कहते हैं और उसी की उपासना पूजा करते रहते हैं, यहाँ तक कि वे
उसे पति यानी स्वामी मानकर उसकी पत्नी बन जाती है, अर्थात अपने आप को उसी की सेवा में लगाकर धन हो जाते हैं। अस जुल्हा काहू मर्म न जाना, जिन जग आने पसारिन ताना, धरती आकाश दो गाण खदाया, चांद सूर दो नरी बनाया, सह 70 ले पूरी पूरी, अजहु बिने कठिन है दूरी, कई कबीर कर्म से जोरी, सूत कुसूत बिने फल कोरी। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जीव एक जुलाहा है जो संसार में बारंबार जन्म लेकर कर्मों का पट बुनता रहता है, परंतु वह स्वयं अपने जुलाहापन अर्थात कर्म बंधनों को नहीं समझ पाता। जिस प्रकार प्रकृति ने सृष्टि पट बुनने के लिए मानो एक कर्ता खड़ा किया है, जिसके लिए धरती और आकाश, घटा चांद और सूर्य नरी तथा हजारों तारों को भरने का सूत्र बनाया है, ठीक उसी प्रकार जीव ने कर्म पट बुनने के लिए शरीर रूपी करधा में अर्ध और ध्रुव हिस्से का गट्ठा नामक की बाईं और दाईं नाड़ियों की नरी और हजारों श्वासों को भरने का सूत्र बनाया है। इन्हीं सामग्रियों से जीव कर्मों का सूत्र बुनता रहता है। जीव आज भी कर्म पट बुन रहा है और इसकी आदत छूटना भी कठिन है, अर्थात जीव रूपी जुलाहा कर्म बंधनों को जोड़कर अच्छे बुरे कर्मों के सूत्र संसारिक में वस्त्र बुनते रहते हैं।